नमस्कार साथियों। आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन करोड़ों पेंशनरों की उम्मीद, संघर्ष और सब्र की परीक्षा का दिन है। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या 8 फरवरी को सच में हमारे खातों में 7,500 रुपए प्लस डीए आएगा, या फिर एक और तारीख देकर हमें चुप कराने की कोशिश होगी? साथियों, बीते कई सालों से पेंशनर सिर्फ वादे सुनते आ रहे हैं। कभी कमेटी, कभी रिपोर्ट, कभी बजट का बहाना। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही, ये लड़ाई सम्मान की बन चुकी है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में जिस तरह से पेंशनरों ने एकजुटता दिखाई है, उसने सरकार के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आपको याद होगा, 1 फरवरी की तारीख को लेकर उम्मीदें बनाई गई थीं। कहा गया था कि उस दिन से बढ़ी हुई पेंशन का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन साथियों, सच्चाई यह है कि सिस्टम ने एक बार फिर देरी की। इसीलिए सभी पेंशनर संगठनों और नेताओं ने आपस में चर्चा कर यह फैसला लिया कि अब अंतिम समय सीमा 8 फरवरी होगी। अब कोई आगे पीछे नहीं। अब या तो फैसला होगा या फिर बड़ा आंदोलन। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, वे कहती हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक ईपीएस 95 पेंशन की फाइल पहुंच चुकी है। वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार ये अच्छी तरह जानती है कि देश के लाखों बुजुर्ग इस फैसले की ओर देख रहे हैं। 7,500 रुपए प्लस डीए अब सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि न्यूनतम सम्मानजनक जीवन की जरूरत बन चुका है। अशोक रावत जी ने साफ शब्दों में कहा है कि 8 फरवरी को अगर खातों में पैसा नहीं आया, या कम से कम लिखित आदेश और ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो इसे पेंशनरों का खुला अपमान माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार पेंशन 1,000 या 2,000 रुपये बढ़ाकर लोगों को बहलाया नहीं जा सकता। सीधा 7,500 प्लस डीए का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। साथियों, सोचिए उस बुजुर्ग के बारे में जो आज भी 1,000 या 1,200 रुपये की पेंशन में दवा, राशन और बिजली का बिल संभालने की कोशिश कर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। दवाइयों के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या यह पेंशन मजाक नहीं है? क्या यह उन कर्मचारियों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपनी जवानी देश की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और खदानों में खपा दी? अशोक रावत जी ने दिल्ली के मंच से साफ कर दिया है कि अब आश्वासन नहीं, अब नतीजा चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 8 फरवरी तक सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, तो 10 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। यह आंदोलन पहले से कहीं बड़ा होगा। हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन होंगे। ईपीएफओ दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। पेंशनर सड़क पर उतरेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार पर दबाव इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है। यह 75 लाख से ज्यादा पेंशनरों और उनके परिवारों का सवाल है। हर पेंशनर के पीछे एक परिवार है, एक जिम्मेदारी है। सरकार जानती है कि इतने बड़े वर्ग की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। लेकिन अशोक रावत जी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि हमें किश्तों में भीख नहीं चाहिए, हमें एक साथ हमारा पूरा हक चाहिए। 7,500 रुपए प्लस डीए। साथियों, 8 फरवरी की तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर उस दिन भी फैसला नहीं हुआ, तो 10 फरवरी से शुरू होने वाला आंदोलन सरकार की नींद उड़ा सकता है। रावत जी ने साफ कहा है कि इस बार आंदोलन सिर्फ धरना नहीं होगा, ये निर्णायक लड़ाई होगी। आज पूरे देश में पेंशनर एक ही बात कह रहे हैं, हमें भीख नहीं, हमारा हक चाहिए। ये पैसा सरकार का नहीं है, ये उन कर्मचारियों की जमा पूंजी है जिन्होंने सालों तक ईमानदारी से योगदान दिया। अब जब उम्र के इस पड़ाव पर सहारे की जरूरत है, तो सरकार पीछे नहीं हट सकती। साथियों, सवाल बहुत साफ है। 8 फरवरी को या तो आपके मोबाइल पर बैंक का मैसेज आएगा, या फिर 10 फरवरी को सड़कों पर पेंशनरों की आवाज गूंजेगी। फैसला सरकार के हाथ में है। पेंशनर अब और इंतजार के मूड में नहीं है। साथियों, अब बात बिल्कुल अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। 8 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस सब्र की सीमा है जिसे पेंशनरों ने सालों तक निभाया है। सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि अगर इस बार भी सिर्फ आश्वासन दिए गए, तो हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली से लेकर राज्यों तक प्रशासनिक हलचल तेज है। अशोक रावत जी ने साफ कहा है कि 8 फरवरी को कम से कम
दो चीजों में से एक जरूर दिखनी चाहिए। या तो सीधे बैंक खातों में 7,500 रुपए प्लस डीए की राशि ट्रांसफर हो, या फिर सरकार का लिखित आदेश सामने आए जिसमें स्पष्ट हो कि यह राशि कब और कैसे लागू की जाएगी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो यह माना जाएगा कि सरकार पेंशनरों की भावनाओं के साथ खेल रही है। साथियों, 10 फरवरी के आंदोलन को हल्के में मत लीजिए। इसकी तैयारी महीनों से चल रही है। हर राज्य में पेंशनर संगठनों को जिम्मेदारियां बांटी जा चुकी हैं। कौन जिला संभालेगा, कौन कार्यालय का घेराव करेगा, कौन शांतिपूर्ण धरना देगा, सब कुछ तय है। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि मजबूरी में लिया गया फैसला है। रावत जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ या समर्थन में नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पेंशनरों के हक के लिए है। उन्होंने कहा कि जब विधायक और सांसद अपनी पेंशन खुद बढ़ा सकते हैं, तो उन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जिन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है। सरकार बार बार बजट का बहाना देती रही है, लेकिन पेंशनरों का सवाल है कि जब बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा सकते हैं, जब हजारों करोड़ की योजनाएं शुरू हो सकती हैं, तो 75 लाख बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन के लिए पैसा क्यों नहीं निकल सकता। यह सवाल अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर में पूछा जा रहा है। अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे अपील करते हुए कहा है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीबों और बुजुर्गों की बात की है। अब समय आ गया है कि उस बात को जमीन पर उतारा जाए। 7,500 रुपए प्लस डीए कोई खैरात नहीं है, यह न्यूनतम जरूरत है। साथियों, अगर 8 फरवरी को पैसा नहीं आया, तो 10 फरवरी से शुरू होने वाला आंदोलन शांतिपूर्ण जरूर होगा, लेकिन व्यापक होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम किया जाएगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर पेंशनर बैठेंगे। हर राज्य की राजधानी में काले झंडे लहराए जाएंगे। कुछ जगहों पर आमरण अनशन की भी तैयारी है। यह भी साफ कर दिया गया है कि आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार लिखित आदेश नहीं देती। सिर्फ बयानबाजी या टीवी पर चलने वाली खबरों से अब काम नहीं चलेगा। पेंशनर अब कागज पर मुहर और खाते में पैसा देखना चाहते हैं। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ आज के पेंशनरों की नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के कर्मचारियों की भी लड़ाई है। अगर आज 1,000 या 2,000 रुपए की पेंशन को सामान्य मान लिया गया, तो कल और हालात खराब होंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि आज ही एक मजबूत उदाहरण पेश किया जाए। अशोक रावत जी ने कहा है कि यह आंदोलन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह सरकार को जगाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब एक बुजुर्ग सड़क पर उतरता है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। यही बात सरकार को समझनी होगी। साथियों, अब सबकी निगाहें 8 फरवरी की सुबह पर टिकी हैं। क्या उस सुबह आपके फोन पर बैंक का मैसेज आएगा? क्या वर्षों का इंतजार खत्म होगा? या फिर 10 फरवरी को देश एक बड़े जन आंदोलन का गवाह बनेगा? यह फैसला अब सरकार को करना है। अंत में बस इतना कहना है कि पेंशनरों ने बहुत सहन किया है। अब समय आ गया है नतीजे का। अगर 8 फरवरी को न्याय मिला, तो यह देश के इतिहास में एक सकारात्मक मिसाल बनेगी, और अगर नहीं मिला, तो 10 फरवरी से शुरू होने वाला संघर्ष यह साबित कर देगा कि पेंशनर कमजोर नहीं है।